नमस्कार साथियों, मॉडर्न इंडिया से आज 20 प्रश्न हैं और आप लोग इसको हल कीजिए। पहला प्रश्न है 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए किसने राजी किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा अगर, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, और अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको मॉडर्न इंडिया का क्लास दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ उसमें अध्यक्षता किसने निभाई थी? तो आपको पता है अंबिका चरण मजूमदार ने इसमें मुख्य भूमिका अध्यक्षता की निभाई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? आपको पता है कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। हार्डिंग के द्वारा 1911 में जो बंगाल का विभाजन है वो रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये चितरंजन दास थे, जिनको आप CR दास के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये आपको पता है एनी बेसेंट। आपको बताना है किस वर्ष एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये कमेंट कीजिए आप लोग। प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र जो कांड था उसमें फांसी की सजा से कौन नेता बच गए थे? तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। हालांकि इनको आप क्रांतिकारी कहिए तो ज़्यादा उचित होगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इजी, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। साथियों अगर वीडियो में नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो आपको पता है अफगानिस्तान में बना था। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी ये सारा आंसर क्वेश्चन आप रख सकते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो ये अरविंदो घोष का है। आपको पता है ये एक क्रांतिकारी विचारधारा को धारण करते थे और देश में एक क्रांतिकारी विचारधारा को इन्होंने मूर्त रूप भी दिया था। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ये आपको पता है लाहौर अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस वर्ष दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में दिया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल लिखा हुआ है कोई बात नहीं, गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर पूछा जाएगा कि कौन भारतीय थे तब आंसर चेंज हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता किस तारीख को हुई थी? वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 5 मार्च 1931। साथियों आप लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, है ना। अगला है असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित किया गया था? वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको पता है कि जो चौरी चौरा का कांड हुआ था जिसमें पुलिस थानों की आग लगा दी गई थी, उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी हताहत हुए थे, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को जो है सो कि स्थगित किया गया था। अगला प्रश्न काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी इसके नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जो जाना जाता था उसको स्वीकार किया था? तो ये 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव जो संकल्प था मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार किया गया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये आपको मालूम होगा, SN बनर्जी, जिनको आप कहते हैं सत्येंद्र नाथ बनर्जी, शॉर्ट में SN बनर्जी, इन्होंने ही इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन। तो भारत जब आज़ाद हो रहा था 1947 में तो JB कृपलानी
कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में भी जीएस में जेएसएससी में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की जो रचना है जब वे जहाज से इंग्लैंड से लौट रहे थे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान, तो उस समय हिंद स्वराज की रचना उन्होंने की थी। 1923 ईस्वी में सी.आर. दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। अगर आपको ये लाइव सेशन, माफ़ कीजिएगा, ये सारा आपको सही लग रहा हो क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका किस देश से संबंधित है? ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। धन्यवाद।